हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक व्याकरण यानी ग्रामर, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अनुवाद हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? अनुवाद यानी हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। बेटा, व्याकरण यानी ग्रामर, जो आप हिंदी सब्जेक्ट में भी पढ़ते हो और अपने इंग्लिश में भी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं और हिंदी में भी हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी संस्कृत ग्रामर होता है। अब ग्रामर क्या होता है यानी व्याकरण क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में बदलकर लिखना या बोलना, उस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना कहा जाता है। ओके, यदि कोई भी व्यक्ति संस्कृत वाक्यों को हिंदी या अंग्रेजी में बदलकर लिखता है या बोलता है तो वह संस्कृत से हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कहा जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी या हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बदलकर लिखना या बोलना उनका संस्कृत अनुवाद कहलाता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि संस्कृत अनुवाद क्या कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको एक हिंदी सेंटेंस दिया, मैं कल विद्यालय जाऊँगा, तो हमें मैं को कल को विद्यालय जाऊँगा इस पूरी लाइन को संस्कृत में कन्वर्ट करना यानी संस्कृत शब्दों में बदलना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? संस्कृत अनुवाद कहलाएगा। यही हमारा ग्रामर है, मतलब उस लाइन को हिंदी सब्जेक्ट हो या इंग्लिश हो उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना। इसमें बेटा अनुवाद करते समय हम पुरुष, वचन, काल, लिंग और कारकों का भी ध्यान रखना होता है। यदि इनका सही रूप से प्रयोग नहीं किया गया तो हमारा अनुवाद शुद्ध नहीं होगा, यानी अनुवाद जो हमारा है वह सही नहीं होगा। तो पुरुष क्या होता है यानी पर्सन। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। जिसके विषय में बात कही जाती है वह प्रथम या अन्य पुरुष होता है, यानी जिसके विषय में, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन सा पुरुष कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। सेकंड है आपका मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, जिससे कुछ कहा जाता है वह मध्यम पुरुष होता है, यानी हम अपनी बात जिससे कहते हैं वह मध्यम पुरुष कहलाता है। थर्ड होता है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, बात को कहने वाला सदा उत्तम पुरुष होता है। यहाँ पर हमने 3 पुरुषों के बारे में पढ़ा, फर्स्ट प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष जो सेकंड पर्सन कहलाता है, और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? जिसके विषय में बात कही जाती है। और मध्यम पुरुष कौन कहलाता है? जिससे कुछ कहा जाता है। और उत्तम पुरुष कौन कहलाता है? नहीं, बात को कहने वाला सदा उत्तम पुरुष कहलाता है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स वचन यानी नंबर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। संस्कृत में 3 वचनों का प्रयोग होता है। बेटा एक चीज़ याद रखना है, जो हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, सिर्फ एक वचन जिससे एक का बोध हो और बहुवचन जिससे अनेकों का बोध हो। बट संस्कृत में जो वचन होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं। एक वचन जिससे एक का बोध होता है, द्विवचन जिससे एक से ज़्यादा यानी 2 का बोध हो, और बहुवचन जिससे 3, 4 या अनेकों का बोध हो, वह क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। तो एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, जब किसी संज्ञा के रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तकम, बालकः, रमा आदि। द्विवचन संज्ञा के जिस रूप से 2 संख्याओं, व्यक्तियों अथवा पदार्थों का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, यथा बालकोः, लते, पुस्तके आदि। बहुवचन जिससे 3 या 3 से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, बालकः, पुस्तकानि, लतः आदि। स्टूडेंट्स, यानी संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन जिससे सिर्फ एक का बोध होता है, दूसरा होता है आपका द्विवचन, 1 से 2 का बोध कराने वाले द्विवचन कहलाते हैं, और बहुवचन जिससे अनेकों का बोध होता है वह क्या कहलाता है? वह बहुवचन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लिंग यानी जेंडर। संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, बट हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए संस्कृत में एक लिंग कौन सा एक्स्ट्रा होता है? नपुंसक लिंग। तो जो संस्कृत में लिंग होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, यानी जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। मनुष्यः, खगः, नरः, बालकः, रमेशः आदि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यानी कौन से स्त्रीलिंग कहलाते हैं? जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नपुंसक लिंग,
जो शब्द ना तो पुरुष जाति का बोध कराए और ना ही स्त्री जाति का बोध कराए वे शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं। यानी नपुंसक लिंग कौन कहलाता है? जो ना पुरुष जाति का बोध कराए और ना ही स्त्री जाति का बोध कराए, वह क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नगर, कमल आदि। अब हम देखेंगे काल यानी टेंस। काल 3 होते हैं। फर्स्ट होता है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जो समय हमारा चल रहा होता है प्रेजेंट टाइम में, उसको हम कौन सा काल बोलते हैं? वर्तमान काल। जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो ये कौन सा काल कहलाएगा? वर्तमान काल। आप अपना वर्क मुझे शाम ग्रुप में कल सेंड करोगे या बाद में सेंड करोगे, ये कहलाएगा आपका भविष्य काल। सेकंड है हमारा भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जो बीत चुका है। यानी मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, कौन सा काल कहलाएगा? पास्ट टेंस कहलाएगा यानी भूतकाल कहलाएगा। और हमारा थर्ड है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, जो आगे आने वाला है वो कहलाता है भविष्य काल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको अनुवाद यानी व्याकरण क्या है वह बताया। मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट करती हूँ, किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में बदलकर लिखना या बोलना और उस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना ही व्याकरण कहा जाता है। जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति संस्कृत वाक्यों को हिंदी या अंग्रेजी में बदलकर लिखता है या वह बोलता है तो वह या संस्कृत से या हिंदी में अनुवाद कहलाएगा। फिर मैंने आपको पुरुष पढ़ा यानी पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद मैंने आपको वचन पढ़ाया और मैंने आपको बताया कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बट संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर मैंने आपको लिंग पढ़ाया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसक लिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको काल पढ़ाया यानी टेंस पढ़ाया। वर्तमान काल जो समय चलता है उसे हम वर्तमान काल बोलते हैं। भूतकाल जो समय बीत चुका है वह भूतकाल कहलाता है। और भविष्यत काल जो आगे आने वाला है वह भविष्यत काल कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिवीजन करेंगे। आज मैंने आपको जो भी रिवीजन करवाया बेटा इसको ध्यान से सुनना और करना। स्टूडेंट्स, कल के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पढ़ाया आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कॉल कर लेना बेटा, या आप मुझसे क्लियरली कॉल करके पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी स्टूडेंट्स। ओके बेटा, क्योंकि वचन और लिंग ये हमारे फाइनल एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेहनत करो। इस बार आपका संस्कृत का भी फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है। अभी तक हमने संस्कृत का सिर्फ लेवल टेस्ट ही लिया, लेकिन इस बार हम संस्कृत का फाइनल एग्ज़ाम ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।